सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा सप्तमी के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम इसके अभ्यास करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। ऊपरी अधः उच्चैः नीचैः बहिः अलम कदापि अंतः पुनः कुत्र कदा एकदा। इनके अर्थ भी मैं बता देता हूँ आपको। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, अधः का अर्थ होता है नीचे, उच्चई जोर से, नीचई नीचे, बहि बाहर, अलम पर्याप्त, कदापि कभी भी, अंतः अंदर, पुनः फिर से, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। इस प्रकार से हमने उच्चारण कर लिया है। आगे चलते हैं द्वितीय प्रश्न की तरफ। द्वितीय प्रश्न है मंजूषात अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय शब्द छांट करके वाक्य पूरे करो। तो मंजूषा में अव्यय शब्द आए हैं अलम, अंतः, बहि, अधः, ऊपरी। इनके अर्थ मैंने ऊपर बता दिए थे, फिर भी एक बार सुन लीजिए। अलम पर्याप्त, अंतः अंदर, बहि बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। पहला प्रश्न है कौ। वृक्षस्य ऊपरी खगा वसंती। पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है अव्यय शब्द ऊपरी। अव्यय शब्द होते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं, जिनमें किसी प्रकार का व्यय नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वो एक समान बने रहते हैं। केवल उनके अर्थों का ही प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए अलम विवादेन। विवाद बंद करो। विवाद पर्याप्त है इसलिए इसको बंद करो। अलम मतलब पर्याप्त है, बस करो। वर्षा काले गृहात बहि मा गच्छ। वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्राएं विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रही हैं। ये गैप प्रश्न देख लीजिए, इसमें शब्द आएगा बहि। इसको आप कर लीजिए, बहि शब्द को अंडरलाइन। तो अलम ऊपरी, बहि, अधः, अंत। इस तरह से सभी का आपने प्रयोग कर दिया वे शब्दों का। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न अशुद्धम पदम चिनु। अशुद्ध शब्द को छांटो। शब्द हैं गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इसमें अशुद्ध शब्द है गमंती। गमंती की जगह शुद्ध शब्द आता है गच्छन्ति। गच्छन्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। तो इसमें अशुद्ध शब्द है गजेण। गजेण नहीं आकर के शब्द आता है गजेन। न का प्रयोग किया जाता है इस तरह से। गजेन अंत में आता है न। लतया, मातया, रमया, निशया। इसमें अशुद्ध शब्द है मातया। मात्या का शब्द अशुद्ध है, उसकी जगह पर शब्द आता है मात्रा। मात्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मात्रा शब्द आता है। लते, रमे, माते, प्रिय। तो इसमें शब्द है माते। माते शब्द नहीं आकर के सही शब्द आता है मात। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। अशुद्ध शब्द है सेवती। सेवती नहीं आकर के शुद्ध शब्द आता है सेवते। आगे चलते हैं। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक शब्द छांट कर लिखो। समानार्थक का मतलब होता है समान अर्थ वाले, पर्यायवाची शब्द। प्रसन्नताया चिकित्सकम लब्ध्वा शरीरस्य दक्षः। तो पहला प्रश्न है प्राप्य। प्राप्य मतलब पा करके, उसके जगह पर समानार्थक शब्द आएगा लब्ध्वा। इसका अर्थ भी होता है
पा करके, प्राप्त करके। दूसरा है कुशलाः, इसकी जगह पर समानार्थक शब्द आएगा दक्षाः। दक्ष कुशल एक ही अर्थ वाले हैं। दक्ष, कुशल, चतुर, निपुण ये पर्यायवाची शब्द हैं। हर्षस्य प्रसन्नतायाः, हर्षस्य खुशी का और प्रसन्नताया का भी अर्थ होता है खुशी का। देहस्य शरीरस्य, देहस्य मतलब शरीर का, शरीरस्य मतलब भी शरीर का। वैद्यम चिकित्सकम, वैद्य का समानार्थक शब्द है चिकित्सकम। आगे चलते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द से लिखो। मंचे कति बाल कवय उपविष्टा सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। मंचे चत्वारः बाल कवय उपविष्टा सन्ति, मंच पर 4 बाल कवि बैठे हुए हैं। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहे हैं। श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोतागण कोलाहल कर रहे हैं। गजधरे कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत कर रहा है। गजाधरे आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत कर रहा है। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल तुंद के ऊपर, तोंद के ऊपर, पेट के ऊपर हाथ फेरता है। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में पुनः पुनः क्या होता है। संसार में पुनः पुनः शरीर होते हैं। लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति, अर्थात बार बार किसका जन्म होता है, शरीर का। किम कृत्वा घृतं पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए। श्रमम कृत्वा घृतं पिबेत, परिश्रम करके घी पीना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। एक कहानी है। मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरु, मंजूषा से पदों को छांट करके कथा पूरी करो। शब्द हैं नासिकायामेव वारं वारं, खड्गेन दूरं मित्रता, मक्षिका व्यजनेन उपाविशत, छिन्ना सुप्तः प्रियः। नासिकायाम इसका अर्थ है नासिका पर, वारं वारं बार बार, खड्गेन तलवार से, दूरम दूर, मित्रता दोस्ती, मक्षिका मक्खी, व्यजनेन पंखे से, उपाविशत बैठ गई, छिन्ना कट गई, सुप्त सोया हुआ, प्रिय प्रिय। अब देखिए हाँ, शुरू करते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एक प्रियः वानर आसीत्, पुराने समय में एक राजा के एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्त आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानर व्यजनेन तम अविजयत, बंदर पंखे से उसकी हवा कर रहा था। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति इसमें, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। यद्यपि बंदर बार बार पंखे से उसको हटा देता था, तब भी वह बार बार राजा की नाक पर ही बैठ जाती थी।
अन्ते स मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्खी मक्षिका तु उड्डीय दूरम गता। मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः एवोच्यते मूर्ख जनई से मित्रता नोचिता। अतः एव उच्यते इसलिए कहा गया है मूर्ख जनों के साथ दोस्ती ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योज्यत। विलोम शब्द जोड़ो। अधः ऊपरी, अंतः बहिः, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चै निच्चै, दुर्लभम सुलभम। तो विलोम शब्द हो गए, इनके अर्थ देख लीजिए। अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, अंत अंदर, बहिः बाहर, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाले, उच्चै जोर से, निच्चै नीचे से, दुर्लभम दुर्लभ कठिनता से प्राप्त होने वाला, सुलभम आसानी से प्राप्त होने वाला। इस प्रकार से हमारे प्रश्न अभ्यास पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।